अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अनुज कोशी को गिरफ्तार करो, बंद करो, बंद करो, अनुज कोशी अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बहुओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बहुओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अनुज कोशी को गिरफ्तार करो, अनुज कोशी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अत्याचारी सास ननद को गिरफ्तार करो, मारपीट करने वाली सास ननद को गिरफ्तार करो, अनुज कोशी को गिरफ्तार करो, बहू को न्याय दो, बहू को इंसाफ दो, बहू को इंसाफ दो, अत्याचार बंद करो, बहुओं पर अत्याचार बंद करो, अनुज कोशी कहाँ है, अनुज कोशी कहाँ है, अंशु को न्याय दो, अंशु को न्याय दो, अनुज कोशी कहाँ है, अनुज कोशी कहाँ है, अत्याचार बंद करो, बहु पर अत्याचार बंद करो, अनुज कोशी कहाँ है, अनुज कोशी कहाँ है, बहु पर अत्याचार बंद करो, अंशु को न्याय दो, अंशु को न्याय दो, बहुओं पर अत्याचार बंद करो, बहुओं पर अत्याचार बंद करो, अंशु को न्याय दो, अनुज कोशी कहाँ है, अनुज कोशी कहाँ है, अनुज कोशी कहाँ है, अंशु को न्याय दो, अनुज कोशी बहुओं पर अत्याचार बंद करो, अनुज कोशी कहाँ है, बहुओं पर अत्याचार बंद करो, बहुओं पर अत्याचार बंद करो, जनता पीछे को लड़के महिलाओं को आगे आगे भाई आप भी पीछे पीछे अनुज कोशी कहाँ है, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, अंशु को न्याय दो, अंशु को न्याय दो, बहुओं पर अत्याचार बंद करो, अनुज कोशी कहाँ है, राम बिल्डर है, राम बिल्डर है, राम बिल्डर है, बहुओं पर अत्याचार बंद करो, राम बिल्डर है, शर्मा 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 बिल्डर है, अंशु को न्याय दो, अंशु को न्याय दो, अनुज कोशी कहाँ है, अंशु को न्याय दो, बहू को न्याय बहू को न्याय दो, बहू को न्याय दो, बहू को न्याय दो, बहू को न्याय दो, बहू को न्याय
आपकी बच्ची आपके पास आए? मैं ये चाहती हूँ मैं इसी घर में रह के अपनी बच्चियों का पालन पोषण करूँ। आपके पति करते क्या है? मेरे पति की बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है यहाँ पर, क्या नाम है उनका? बिल्डिंग मटेरियल का। पति का नाम क्या है? पति का ही नाम अनुज कौशिक। अच्छा, पहले भी कभी ऐसा हुआ था आपके साथ? पहले मैडम ये मेरे साथ पता नहीं कितने बार हो चुका है, 10-15 बार हो चुका है। मुझे 5-6 बार घर से बाहर भी निकाल चुका है। फिर रिश्तेदार आते हैं, अंदर चली जाती हूँ, फिर मेरी सास मारपीट करके बाहर निकाल देती है। घर बसाने का पूरा प्रयास करा मैडम। इतना एक मेरी बेटी जब बड़े वाली हुई उस टाइम पे मेरे को 10 लाख दहेज लाने के लिए इन्होंने बोला कि 10 लाख दहेज के लिए भी बहुत परेशान किया जाता है। शादी मेरे को बहुत मारा पीटा है मेरी नंद ने, मेरी सास ने, मेरी जेठानी ने और मेरी ननद की लड़की ने जो यहाँ पे रहती है पहले हस्बैंड की लड़की। अब आप चाहते क्या हो? मैडम मैं यहीं पे, मेरी बच्चियाँ बहुत परेशान हो रही है। मैं मेरी बच्चियों के साथ मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, जो कि मेरे को बस 2 कमरे मिल जाए बस यहाँ पे रहने के लिए। मैडम मेरी बच्चियों के लिए मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ, मैं और किसी के लिए मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। मेरी बच्चियाँ, उनको माँ का भी नाम चाहिए, उनको पापा का भी नाम चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए ये बताओ। आगे इतनी लाइफ पड़ी है, वो तो अभी छोटी हैं। चलो मेरी तो लाइफ चली गई। साथ नहीं लिया? मैंने महिला आयोग का भी साथ लिया, वहाँ पर मीडिएशन भी हुई। उन्होंने ये बोल के मुझे भेज दिया कि आपकी मीडिएशन फेल हो गई है, वो नहीं आता है, वो हमारी कुछ भी नहीं सुनता है। लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ तो मेरा सोल्यूशन निकले। अगर पुलिस नहीं साथ देगी, कुछ तो मेरा कुछ हो। मैं यहाँ पे 10 बार आ चुकी हूँ 8 महीने में, लेकिन मेरी बच्चियों को उठा के भाग जाते हैं मेरे हस्बैंड। मैं दुकान में इतनी बार बैठ के जा चुकी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरी बच्चियों को दिखाते भी नहीं है, मेरे सास ससुर कुछ बोलते भी नहीं है। बहुत परेशान कर रखा है मुझे, बहुत परेशान कर। आप कहाँ रह रहे हो? मैं किराए के मकान में रह रही हूँ, रोहिणी सेक्टर 8 में, जहाँ पे मेरे पति ने मुझे छोड़ा था 8 महीने पहले। कितने महीने से रह रहे हो? 8 महीने से मैडम, अब किराए के अकेले छोड़ने के बाद? हाँ 8 महीने से। 8 महीने से उसका खर्चा मैडम, मैंने पहले मेरी जॉब थी, मैंने वो कर दी, किराया दिया। मेरी सैलरी नहीं आई है 2-3 महीने से, तब मैंने सैलरी नहीं दे, मैं वो उनको किराया नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास कानूनी कार्रवाई चाहती है? कानूनी कार्रवाई मैडम मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं अपना शांतिपूर्वक अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन मेरे सास ससुर सामने आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पति अभी भी चाहती हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल प्यार प्रेम से अपने बच्चियों को यहीं पे पालन पोषण करना चाहती हूँ, मैं कहीं अलग नहीं रहना चाहती। आप यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के सेवा संघर्ष सुरक्षा के तहत जिस तरीके से आपने स्लोगन भी दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों का घर बचाओ, क्या लग रहा है? स्थितियां तो कुछ और देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। देखिए, हिंदू धर्म में एक बार जिसको पत्नी का दर्जा दे दिया गया है, तो एक धर्म पत्नी जो होती है वो सहचरणी होती है, साथ रहती है वो। और हमारे यहाँ कहते हैं कि डोली आएगी और अर्थी ससुराल से उठेगी। किंतु जिस तरह से अंशु के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये गलत है, इसका मार पिटाई हो रही है। हिंदू धर्म में पत्नी के लिए एक ही दर्जा है, वो पति के चरणों में ही रहती है। और इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, एक बहू को घर से निकाला जा रहा है, और इस तरह से घर से निकालना बहुत गलत है। आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और सभी हिंदू संगठन बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आंदोलन के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं और अंशु को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। उसके साथ बहुत अत्याचार किया गया है। उसके पति ने, उसकी सास ने, उसकी पति की बहनों ने, उस नंदों ने, सबने उसके बाद मार पिटाई की है। ये मार पिटाई करना अच्छा नहीं है। ये और ब्राह्मण परिवार है ये। देखिए, ब्राह्मण परिवार में ऐसा नहीं होता है। यदि कुछ घर में कोई समस्या है तो पंचायत बैठ के समस्या का हल किया जा सकता है। किंतु बहू को इस तरह से निकालना कि तुम्हारे 2 बेटी हो गई, अरे बेटी क्या होगी? बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। और हमारे यहाँ तो कहावत है, कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे बहू के साथ अत्याचार नहीं करना। हमारे ससुराल वाले से बिल्कुल लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। और बेटियां भी लक्ष्मी है। देखिए, इस तरह एक हमारा ये अनुरोध है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और सभी हिंदू संगठनों का कि अंशु को न्याय दो और एक पत्नी का जो दर्जा होता है उसकी तरफ उसको सम्मान दो। अगर अंशु को न्याय नहीं मिलता है तो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से क्या आगे? देखिए, हमें पूरा विश्वास है, हम लोग यहाँ पर आए हैं न्याय दिलाने, हमको न्याय दिलाने में कामयाब रहेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये ब्राह्मण परिवार है, हमारी बात को समझेगा, सुनेगा, घर बैठ के बातचीत होगी। इनको हम ऑफिस में बुलाएंगे अपने और हम इस मामले को सुलझा देंगे और हमें पूरा विश्वास है कि अंशु को न्याय मिलेगा।
हम भी मोदी जी से मांग करते हैं, ऐसी औरतों का घर कूड़ा खोड़ जाना चाहिए। वो भी सास भी किसी की बेटी है, और बेटी को नहीं, बहू को नहीं मानना चाहिए, बेटी मानना चाहिए उसको। बेटी का दर्जा देंगे जब ही घर बसेगा, घर ही चलेगा। उसने बेटे को जन्म दिया तो बहू को भी तो सोचती। आगे भी किसी और खुद का भी तो लड़की है, उनको मारता भी नहीं, बहुत मारता पीटता, बच्चे लेकर भाग जाता है। हम थाने में आए, रिक्वेस्ट करी हमने, SHO ने बोला कि हमें समय दो, हम बुलाते हैं लड़के को। उन्होंने आज तक नहीं बुलाया। हमने तो अभी भी चाह रही है कि घर बसाना, हाँ घर बसाना, लड़की रहना चाहती है अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, लेकिन सास गेट क्यों नहीं खोल ली? इसकी गारंटी कौन लेगा अगर आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे? जैसे आपने सुना भी होगा कभी मार दिया जाता है लड़की। हम बेटियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहने वाले हैं। तो हमारे बहू भी हैं, बेटियां हैं। अगर बेटियां मानेगी वो तो ठीक है, नहीं तो हम चिंता फाड़ देंगे, उसे जला देंगे, सास को भी ऐसे ही करेंगे, और घर कूड़ा करवा देंगे उसका, उसे फूंक देंगे, उसकी लड़कियों को जला देंगे, लड़का को भी मारेंगे। बातचीत से मामला हल हो जाएगा, और ये मामला हल करने के लिए हमें कोई हिंसा की जरूरत नहीं है। 8 महीने से बातचीत, हाँ बातचीत से सुलझेगा। वो ये सोच रहे हैं ना कि ऐसे कुछ नहीं मिलेगा हमारा, वही उनका ये है। मेरा नाम अवध कुमार है, मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। सर, जिस प्रकार से आप एक पुरुष भी हैं और महिलाओं के पक्ष में आए हैं, कहीं ना कहीं आप गुहार लगा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का घर बसाओ। बेटी बचाओ का अभियान हमने अपने संगठन के बैनर तले इसीलिए स्टार्ट किया है कि आजकल जरा सी छोटी छोटी सी बातों पर बहुओं के साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारी बेटी कहीं जाके खुश रहे, हम ऐसी कामना करते हैं, ऐसी जब कोई किसी की बेटी हमारे घर आए तो हमारा फ़र्ज है, हमारा दायित्व है, हम उसको भी खुश रखें, खुशहाल रखें। छोटी मोटी बात कभी हो जाती है तो उसको बैठ के आपस में सुलझा सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये परिवार कर रहा है वो एक हद है, और जब हद हो जाएगी तो हम बाला साहब ठाकरे के चेले हैं, जय भगवान गोयल जी के सानिध्य में काम करने वाले लोग हैं। हमारे काम करने का स्टाइल अलग है, पहले समझाएंगे, पहले बात, और उसके बाद नहीं समझेगा तो लात हमारा आइडिया है, हम लात से बात करते हैं। अभी मैं कानून के हम अभी तो हम कानून में रह के ही कानून के दायरे में ही बात कर रहे हैं। अभी तो हम कानून कुछ भी नहीं है, कहते हम क्या करें जब कानून कुछ है नहीं तो क्या कर सकते हैं बताइए। हम कानून के 10 साल 20 साल केस चलते हैं। हम कानून के दायरे में रह के ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम कानून की इतनी लंबी प्रक्रिया का वेट नहीं कर सकते, इंतजार नहीं कर सकते। अभी तो हम लोग लड़की वालों की तरफ से बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, कन्या पूजन वाले दिन कन्या पूजा की जाती है, बहू आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है, घर का भाग्य बढ़ गया, अब भाग्य सुधर जाएगा, घर की वृद्धि होगी, धन दौलत में वृद्धि होगी। तो एक तरफ नहीं, ऐसा सारे परिवारों में नहीं है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, सभी सभ्य समाज के लोग हैं, सब परिवारों में नहीं है, लेकिन एक आध परिवार ऐसा होता है, और जो एक आध परिवार ऐसा होता है तो जो सोसाइटी की नहीं सुनता वो कानून की सुनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पहले बात नहीं मानेगा तो शिवसेना का स्टाइल है, लात से बात करेंगे। धन्यवाद।